आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है देवर और भाभी की रात। अंजना का बदन बुखार से तप रहा था, ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर हरीश वहां पानी पीने आया। उसने अंजना के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तेज बुखार है? हाँ माँ, धोनी कमजोर आवाज में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक भैया को बताया नहीं, वे तो परसों आने ही वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन राजा की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर अंजना ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है, तुम जाकर पढ़ाई करो, खाना बनते ही बुला लूंगी। खाना बनते ही बुला लूंगी। अंजना की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए राजू ने उसके हाथ से बेलन छीना और बुला लाइए, मैं बना देता है, अब जाकर आराम कीजिए। ना ना, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। अंजना बैठने वालों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। अंजना का पति विनोद कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। अंजना का 1 साल का देवर हरीश प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा था। हीरो जैसा प्यार करने वाला पति पाकर अंजना भी खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर घर का खर्च अच्छे से निकल जाता। सास ससुर गांव में रहते थे, देवर हरीश अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 10 सालों के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। अब अंजना 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थी, दादी ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। अंजना ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर ली। वातावरण एकदम शांत था, तभी वहां वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर अंजना आज तक नहीं भांप पाई थी। दादी की गर्दन धीरे से अंजना की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से अंजना की फिटिंग वाली समिति में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। अंजना की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे हरीश के अंदर का शैतान जाता जाता हो गया। सब काम बर्तनों की आवाज बंद जानकर मधुर अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। जो हक्का बक्का रह गया और बोला, हाँ भाभी बस हो ही गया, कहकर हरीश ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीजों को उठाकर मेज पर ले गया। अंजना ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई, वह भी हरीश की जीत पर। वह जबरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल दे रहा था। खाने के बाद अंजना सोने जाने लगी तो हरीश बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठी ना, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा, अंजना ने मना किया, लेकिन हरीश कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा लेकर आ रहा हूँ। भाभी जहाँ से आप आती है हमेशा दरवाजा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया, कहता हुआ वह निकल गया। अंजना ने दरवाजा बंद किया और सूखे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। हरीश ने तय कर लिया था कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है? हरीश केमिस्ट ने राज्यों को खोया सा देखा तो पूछा था। जो का ध्यान वापस दुकान पर आया, दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया, अभी तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छिड़ता हुआ बोला, वह उसका पुराना दोस्त था। हरीश मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा, कौन सी दवा चाहिए ये तो बता दे। को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगे ही नहीं है, उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, जरा नींद की गोली देना। नींद की गोली? बुखार के लिए सोचते हुए कमिश्नर ने उसे देखा। वह खुद भी अंजना के हुस्न का दीवाना था, हमेशा उसके बारे में चटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने राजा के मन की बात टाली, ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव था। उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा दे दी। हरीश ने लिफाफा जेब में रखा और तेजी से वापस चलने को हुआ कि तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई खुराक तो सुन ले। दाजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे 2 बताए और आंख मारते हुए बोला, ये नींद वाली 1 से ज्यादा मत देना, टाइट चीज है। अबे क्या बकवास कर रहा है? हरीश के मन का डर उसकी जबान से बोल पड़ा।
उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। हरीश उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोर बेल बजाते ही अंजना ने दरवाजा खोल दिया और बोली,